तो यहाँ पर आपके सामने सवाल लिखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी, किमी का मतलब किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ऋतु की तैरने की चाल और धारा की चाल हमें बतानी है। तो चलिए हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना ऋतु की तैरने की चाल, माना ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल, माना ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोस्तों यहाँ सवाल में दिया गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल यानी एक ही दिशा में, जिस दिशा में ऋतु तैर रही है उसी दिशा में धारा बह रही है, उसी दिशा में धारा का बहाव है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋतु की चाल धारा की दिशा में, ऋतु की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी अनुकूल। तो ऋतु की चाल धारा की दिशा में, इसका मतलब धारा की चाल और ऋतु की चाल दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ऋतु की चाल है x और धारा की चाल हमने मानी y, दोनों को जोड़ देंगे, बराबर में लिखेंगे कितना, यहाँ पर चाल हम निकाल रहे हैं ऋतु की चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर लिखा है सवाल में, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर दूरी का मान दिया गया है 20 किलोमीटर और समय दिया गया है 2 घंटे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी है 20 और समय दिया गया है 2 घंटे, तो बटे में 2। अब दोस्तों हल कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 20 को, कितना आएगा, 10 आएगा, 2 1 के 2 और 2 1 के 2 और ये 0, तो 10 आएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से x या फिर y किसी एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए y का निकाल लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 और x इधर आएगा 10 के पास, तो माइनस का हो जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ऋतु की चाल धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत यानी प्रतिकूल, विपरीत का मतलब प्रतिकूल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी प्रकार ऋतु की चाल, इसी प्रकार ऋतु की चाल धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में जब ऋतु तैर रही है तो हम क्या करेंगे, धारा को माइनस कर देंगे, क्योंकि ऋतु जो है वो अब धारा की विपरीत दिशा में तैर रही है। तो ऋतु की चाल हमने मानी है x और धारा की चाल y हमने मानी, लेकिन धारा की चाल को हम माइनस कर देंगे क्योंकि विपरीत दिशा की बात हो रही है। अब आगे कितना लिखेंगे, तो चाल यहाँ पर निकाल रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर विपरीत दिशा की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखा है और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत होता है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर दूरी का मान 4 किलोमीटर दिया गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मान 4 है और समय दिया गया है फिर से 2 घंटे, बटे में लिखेंगे 2। यहाँ पर लिखा है प्रतिकूल दूरी जो है वो 4 किलोमीटर और समय 2 घंटे, तो दूरी बटे समय। अब इसे हल कर लेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर y का मान रख देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण 1 जो है y के बराबर है। तो साथियों x हमने पहले लिखा, फिर ये माइनस यहाँ पर है तो हमने ब्रैकेट लगा लिया, फिर y है, y के स्थान पर 10 माइनस x बराबर में ये 2 यहाँ पर हमने लिख दिया। ये कहाँ से आया 10 माइनस x? साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। चलिए अब आगे हल करते हैं। पहले x लिखेंगे, माइनस लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा और ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का x बराबर कितना 2। अब एक x ये है, एक x यहाँ पर है, दोनों को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा। माइनस का 10 2 के पास आएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब दोस्तों कितना हो जाएगा 2x बराबर 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। 2 1 के 2, 2 छके 12। x बराबर कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें चाहिए y का मान। तो साथियों क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास y बराबर 10 माइनस एक्स, y बराबर 10 माइनस एक्स। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, x का मान कितना 6, तो कितना आएगा 10 में घटाएंगे 6, 4 बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। x दोस्तों क्या है, x को हमने माना है शुरुआत में ऋतु की तैरने की चाल। ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y को हमने माना है धारा की चाल। तो नीचे हमें एक लाइन लिखनी होगी। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ऋतु की तैरने की चाल x मानी, x का मान कितना आया 6 आया, और धारा की चाल हमने मानी y का मान कितना आया 4 आया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अतः ऋतु की तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो साथियों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।